एम फॉर IND में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव पे। बिहार चुनाव पे इस बार इसलिए हम बात करने वाले हैं क्योंकि एक नया पार्टी आई है, जन स्वराज। और आपको पता है कि जन स्वराज जो पार्टी है कई पार्टियों के लिए प्रचार कर चुकी है, चुनाव जिताने के लिए प्लान करते थे और चुनाव जीतने में मदद करते थे। और एक पार्टी नहीं, मैं आपको बता दूं, चाहे BJP हो, RJD हो, चाहे शिवसेना हो, मुंबई के बहुत सारी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी करप्ट है, कौन सी पार्टी क्या है, उनको सिर्फ इतना पता था कि मुझे पैसे चाहिए और पोजीशन चाहिए। तो ये पार्टी खुद की अभी आई है बिहार के अंदर। अब आपको ये बता दूं, आज से पहले अभी हाल ही में इन्होंने बहुत सारा दौरा किया, ठीक है ना। उसके बाद एक नया पार्टी लेके आते हैं और लोगों को जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं बिहार के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो आज से पहले कहीं ये तो थे नहीं, अचानक से नया पार्टी बनाते हैं। और ये इनको ऐसा लगता है कि जो बिहारी हैं बेवकूफ़ हैं, उनको पता नहीं है कहीं ना कहीं क्या है। हाँ, उनका हिस्ट्री क्या है। कहीं ना कहीं हमारे भी जो बिहार के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, भले ही पढ़ने के बाद नौकरियां नहीं मिलती है, हमारी सरकार की गलती है, ये आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। मगर ये जो पार्टी आई है अपने आप को अच्छा दिखा रही है। तो आप क्या सोचते हैं जन स्वराज के बारे में? क्योंकि इतने सारे पार्टी सभी दावा करते हैं, मगर बेरोजगारी आप देख सकते हैं चरम पे है। हाँ। अगर बेरोजगारी होता तो हर स्टेट में बिहारी क्यों जाते हैं काम करने? मुंबई में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, या इंडिया का बाहर देख लीजिए, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हमारे बिहार के अंदर ना ही कोई जॉब है, ना ही कोई फैक्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है जो पार्टी आ रही है, अब दावा कर रही है, और ऐसी पार्टी जो दूसरे पार्टी के लिए सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है, आपको क्या लगता है ये जीतने के बाद ये पार्टी किसके लिए काम करेगी? सबसे बड़ी यही। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बात तो ये है कि आपका ये है, आपने जो बोला कि जन स्वराज पहले काम कर चुका है। हाँ, उस समय में कहीं ना कहीं बैक फुट पे काम कर रहा था, फ्रंट पे नहीं था। बैक फुट पे सबके सारे पार्टी के साथ में काम किया, आपने जैसे बताया, बैक फुट पे सबके साथ काम कर रखा है। हाँ, इतना नॉलेज कहीं ना कहीं हर व्यूअर को या हर उसको सबके नॉलेज में नहीं है। काम करके अभी के डेट में सब चीजें को फिनिश करके कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ जोड़ना, उनसे रिलेशन बनाना, उनसे अपना एक वो कंफर्ट जोन करना, वो कहीं ना कहीं ये पीछे होंगे या फिर दूसरा पार्टी जो भी होगा, इनका वो अपना एक मैटर है, वो अपना काम कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि अगर बिहार में 15 साल 20 साल हो चुका है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हम चुके हैं, हाँ, दिग्गज नेता बोलते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बिहार को पीछे ही छोड़ा। बिहार अभी कोई एक जोन में नहीं है, एक बेहतर जोन में बिहार नहीं है। इस चीज पे सब जानते हैं, बिहार के युवा भी जानते हैं, बिहार के बुजुर्ग जितने भी होंगे हमारे, सब जानते हैं कि बिहार कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, हमारे पास में वो चीज पद नहीं है। हम लड़ सकते हैं, बिहार के हर एक व्यक्ति अगर चाहे तो वो लड़ सकते हैं, उन पे पद नहीं है, नहीं लड़ सकते हैं। तो चीजें ऐसी चल रही हैं। जन स्वराज की बात आपने कहा, जन स्वराज की सही बात है, वो बैकफुट पे काम किया है और बेहतर काम किया है पार्टी के लिए। पार्टी के लिए बिल्कुल सही कहा आपने। पब्लिक के लिए कभी काम नहीं किया। अगर पब्लिक के लिए काम करते आज तो किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहे हो, काम या फिर वो भी अपना पार्टी बनाते खुद का, या सिर्फ BJP हो, चाहे जैसा भी हो, या सिर्फ कांग्रेस ही हो या RJD ही हो, ये तो इन्होंने तो किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा, सबके साथ। जिसने जिसने पैसा दिया उसके लिए उन्होंने प्लान किया कि किस तरह से जिताना है। एक एक स्क्रिप्ट बनाया उन्होंने पार्टी के लिए। अब खुद के लिए स्क्रिप्ट, अब जब दूसरे पार्टी के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं जीतने के लिए, मुद्दे बना सकते हैं, तो अपने लिए कई सारे मुद्दे बना रखे होंगे, उससे भी बेहतर प्लान बना रखेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस पार्टी को आपको वोट देना है। मेरे बिहार के जितने भाई हैं, मैं भी बिहारी हूँ, मेरे बिहार के जितने भी भाई हैं सभी पढ़े लिखे हैं, और कोई भी जातिवाद पे ना दे, कोई नया पार्टी भी देख के ना दे, अपने हिसाब से सही उम्मीदवार जो उठे हैं, सही उम्मीदवार को और सही पार्टी को दे, ताकि हमारे जो बिहार के अंदर जो अभी तक बदलाव नहीं हुआ, कोई भी आप देख सकते हैं बिहार के लोग कहाँ कहाँ काम करने जाते हैं, पढ़ने के बाद
कोई जॉब नहीं मिलता है। कई सारे पार्टी है जॉब के लिए भी, मतलब जिस टाइम इलेक्शन होता है बहुत सारे ऑफर करते हैं कि मैं इतना जॉब दूंगा, और जीतने के बाद कोई 5 साल तक नजर नहीं आता कोई पार्टी। जैसे ही चुनाव का टाइम आता है, 6 महीना साल भर बचता है, उसके बाद सभी पार्टी चुनाव के लिए तैयारी करने लगते हैं कि हम ये करेंगे या ये काम करके देंगे आपको। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से जो हमारे बिहार के लोग हैं किस पे भरोसा करने वाले हैं, किस पार्टी पे? आपने इससे पहले बोला एक बार कि सोच समझ के चीजें करें, क्योंकि ये हमारे बिहार को भी सबको पता है, थोड़ा सा जागरूक होना जरूरी है कि 15 साल 20 साल से भी मतलब दिग्गज नेता है जो अपने आप को प्रेजेंट कर रखे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलान हूँ, जो भी है, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दे रखे हैं, बेहतर दे रखे हैं। लेकिन वो अगर 15 साल 20 साल से जो अपना प्रेजेंटेशन अच्छा बेहतर दे रखे हैं, उन्होंने भी बिहार के लिए काम नहीं किया। बिहार में क्या है, बिहार के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? कोटा जाएंगे। बिहार के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम देना है तो जामिया उसमें देना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देना है। एग्जाम देते देते बिहार कहाँ से पैसा आएगा? जब तुमने उसके बाद एक बच्चा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने, वहां मैं अफोर्ड कैसे करूंगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैं प्रैक्टिकल जो भी दे रहा हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, कंपटीशन दे रहा हूँ, मैं मेरा एडमिशन कैसे होगा? कंपटीशन दूंगा। अगर मेरा बाप अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो अफोर्ड करने के लिए मेरे बाप ने, बिहार में कोई किसी फैक्ट्री का मैनेजर है या मेरे बिहार में कोई ऐसा है जॉब जो मेरा बाप वहां काम करता हो तो वहां से मेरा इनकम आ रहा हो? मेरे बिहार में तो है ही नहीं वैसा। अब देख सकते हैं कि बिहार में पहले से तो कुछ था नहीं, और कुछ जमीनें और पेड़ पौधे बचे हुए थे। तो देख सकते हैं अडानी को अभी हाल ही में देखा होगा, 1 रुपए एकड़ दिखा रहा था, एक न्यूज में देख रहा था। तो 1 रुपए एकड़ हमारे जो बीजेपी सरकार है उनको गिफ्ट में दिया इलेक्शन से पहले। तो वहां पे दिखाया जा रहा 10 लाख से ज्यादा पेड़ है, उसको भी काटा जाएगा। दूसरी तरफ मोदी जी एक पेड़ लगाते हैं और उस पे पानी डाल के फोटो खिंचवा लेते हैं। फोटो एक पेड़ बढ़िया। एक साइड हमारे बिहार में जो हरियाली है उसको खत्म करने के लिए एक वहाँ फैक्ट्री डाला जाएगा, और कई लोगों का वहाँ पे घर बना हुआ उसको भी उजाड़ दिया जाएगा। तो ऐसे पार्टियों के लिए हमारे बिहार के लोग हैं क्या इस टाइम मेंटेलिटी रख रहे होंगे कि अभी इलेक्शन आ रहा है, और अभी हाल ही में इस तरह रिसेंटली अडानी जो ग्रुप है, अब पोर्ट, रेलवे, कई सारी चीज़ों तो खरीद चुकी है इंडिया से, और अभी हाल ही में बिहार में भी ये घटना घट गया। तो क्या लगता है ये सारी चीजें, इलेक्शन जो हो रहा है, चुनाव हो रहा है, इस चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी है ना, मतलब बिहार में स्ट्रॉन्ग IAS बिहार से ही निकलता है बड़े बड़े लेवल पे। तो समझदार या जो भी चीजें हो ना, तो बड़े लेवल पे सोच समझदार वाले हैं बिहार में, लेकिन उनके पास में समय तो हो। अभी जो भी घटना चल रहा है, आपने जो बोला, अभी जो भी घटना चल रहा है, अपडेट कहीं ना कहीं हम दूर हट रहे हैं इन सब चीजों से, हम अपडेट में नहीं है। अब ये स्टेटमेंट हो गया, नेता कोई भी है, जैसे जनसुराज का बोल दिया आपने, जनसुराज हो गया, फिर अपना और भी पार्टी है, बहुत सारे हैं, RJD है, BJP है, सबका एक स्टेटमेंट होता है, ये हो गया, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ये तो देख रहे हैं, हम झेल चुके हैं। एक समझदारी वाली बात जो होती है, झेल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने मन से चीजें बना करके बोल रहे हैं, हम झेल चुके हैं। 20 साल, मेरा 25-27 साल का उम्र है, 25-27 साल की उम्र में मैं अगर ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं तो कहीं ना कहीं सोच समझ के दे रहा हूँ। वो यार चीज, उस चीज को समझ चुका हूँ, मैं बीत चुकी है आपके साथ, मेरे साथ में, मैं फेस कर चुका हूँ कि ऐसा मेरे लाइफ में हो रखा है। मैं देख रखा हूँ कि इसका स्टेटमेंट ये था मेरे पास। ये अगर मैं सिंपल सा बात बोलूं तो बिहार के लिए हुआ क्या है, आप स्टेटमेंट आकर के भाषण कर देते हो, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, तो दिखे तो सही। हर 5 साल में एक नया रोस्टर तैयार करती है हर पार्टी। उस रोस्टर में आपको पता है, हाल ही में दिल्ली का भी चुनाव हुआ था 1 साल पहले, कुछ भी नहीं हुआ, आपको पता है, रोस्टर बस वैसे ही रह गया। अब देखते हैं जो पार्टियां क्या क्या लेके आती है ऑफर हमारे बिहार के लिए, और किस किस पार्टियां अपने बातों पे खरा उतरती है। हमेशा हजारों वीडियो ऐसा बनता है, मगर मुझे नहीं लगता आज तक मैंने कभी देखा है, ना ही शायद आगे देखने को मिले। क्योंकि जो पार्टियां होती है, राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति कभी आपने सोचा है
राज्य करना है तो नीति आना चाहिए, प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब ये है गुमराही, आपको जो बोला जाएगा वो नहीं होगा। इसी बात पे यही स्टेटमेंट था, 15 लाख बहुत पुराना स्टेटमेंट है ये। उसके बाद उन्हीं बीजेपी के ही नेता ने एक स्टेटमेंट दिया, ये तो जुमला। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाए, काम होता है, इस माध्यम से पैसा जाता है, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है जो बीजेपी के नेता अमित शाह जी ने कहा था, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, उनका ही था, वीडियो है, जुमला है। एक बाइट दे रहे थे इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा था ये तो जुमला है। जुमला है। और रियलिटी है, जो नेता लोग जितने भी हैं कोई भी पार्टी का, जो इलेक्शन के टाइम में भाषण देते हैं वो वाकई में जुमला ही होता है, उसको हकीकत ना समझे। बट आपको पता है किस पार्टी को आपको वोट देना है और कौन सा पार्टी हमारे बिहार को बेहतर बना सकता है। बस इसलिए मैं, एक नया पार्टी आई थी उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया था, तो मैंने आपको बता दिया कि जिस पार्टी की सोच सिर्फ पैसा हो और किसी भी पार्टी के लिए वो प्लान करता हो कि वो जीते, वो नहीं सोच सकता कि सामने वाला जीतने के बाद क्या गलत कर सकता है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए। उस पार्टी को वोट देने से पहले 100 बार आप सोच लें। बाकी वोट आपका है, अधिकार आपका है, आप चुनिए इस चीज के लिए। और बस मैं एक बिहारी होने के नाते मेरे भी कर्तव्य बनता था कि हमारे बिहारी भाइयों के लिए सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। बाकी मेरे बिहारी भाई लोग तो पढ़े लिखे समझदार हैं ही हैं। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे बिहारी भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे, और कहीं ना कहीं ये वीडियो देख के एक भी मेरा भाई अगर समझ जाए और सही जगह वोट डाले तो हमें बहुत खुशी होगी हमारे चैनल को। सर्चिंग करें, बढ़िया से समझें, क्योंकि बिहार बहुत पीछे जा चुका है। ओके भाइयों, जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।